Hello, welcome friends. Me Anila. The topic of my discussion is balancing equation for sulfur dioxide and potassium permanganate. But before this, don't forget to like and subscribe my channel and press bell icon. दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सल्फर डाइऑक्साइड एंड पोटेशियम परमैंगनेट के दरमियान रिएक्शन की इक्वेशन को बैलेंस करना सिखाऊंगी। पोटेशियम परमैंगनेट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये खुद रिड्यूस होगा दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड इज रिड्यूसिंग एजेंट, खुद ऑक्सीडाइज होगा दूसरे को रिड्यूस करेगा। We have to balance this equation. हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस पोटेशियम परमैंगनेट गिव्स अस सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस मैंगनीज सल्फेट प्लस पोटेशियम सल्फेट। इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। फर्स्ट हाफ रिएक्शन। चूंकि पोटेशियम परमैंगनेट में एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है तो 4 ऑक्सीजन पे -8 चार्ज होगा, तो मैंगनीज पे +7 चार्ज होगा। प्रोडक्ट में मैंगनीज सल्फेट है जिसमें मैंगनीज पे +2 चार्ज है। चूंकि मैंगनीज +7 से +2 में जा रहा है मतलब रिडक्शन हो रही है और 5 इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। Manganese has changes its oxidation state from +7 to +2. Reduction occurs and 5 electrons are added. This is equation number 1. Second half reaction में यहाँ पर reactant में सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। चूंकि सल्फर डाइऑक्साइड में एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है तो 2 ऑक्सीजन पे -4 चार्ज होगा, तो सल्फर पे +4 चार्ज होगा। प्रोडक्ट साइड पे 3 तरह के सल्फर मौजूद हैं। एक सल्फर ट्राइऑक्साइड है जिसमें सल्फर की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। मैंगनीज सल्फेट का सल्फर है जिसमें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है सल्फर की, और पोटेशियम सल्फेट में भी सल्फर है जिसमें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो सल्फर हैज चेंजेस इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +4 to +6. That means oxidation occurs and 2 electrons are released. फर्स्ट हाफ रिएक्शन हमने कर लिया, सेकेंड हाफ रिएक्शन कर लिया। चूंकि दोनों रिएक्शन में एक में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ताकि इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो सकें, ताकि जब हम इन्हें ऐड करें तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2 we get 10 electrons plus 2 Mn plus 7 gives us 2 Mn plus 2. This is equation number 3. Multiply equation 2 by 5 we get 5s plus 4 gives us 5s plus 6 plus 10 electrons. This is equation number 4. इक्वेशन नंबर 3 में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, इक्वेशन नंबर 4 में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। अब हम इन्हें ऐड करेंगे ताकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए और नेट इक्वेशन आ जाए। ऐड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 वी गेट, हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, वी गेट 2Mn plus 7 plus 5s plus 4 gives us 2Mn plus 2 plus 5s plus 6. This is equation number 5. ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। चूंकि रिएक्टेंट साइड पे तो सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड है तो 5s plus 4 की जगह हम 5 सल्फर डाइऑक्साइड लिखेंगे, लेकिन प्रोडक्ट साइड पे 5 सल्फर हैं +6 में,
चूंकि मैंगनीज के साथ 2 लगा हुआ है तो उसके साथ सल्फेट ऐसे ही आ जाएगा, तो ये 2 सल्फर हो जाएंगे। पोटेशियम सल्फेट में क्योंकि 2 पोटेशियम लेफ्ट साइड पे हैं, इसलिए पोटेशियम सल्फेट एज इट इज रहेगा। तो ये 3 सल्फर हो गए, 2 मैंगनीज सल्फेट के, 1 पोटेशियम सल्फेट का, रह गए 2 सल्फर, वो हम सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ लगा देंगे। So this is a balanced equation for the reaction between sulfur dioxide and KMnO4. ये इलेक्ट्रॉन की टर्म में भी बैलेंस है और एटम्स की टर्म में बैलेंस है। दोनों साइड्स पे 2 पोटेशियम है, दोनों साइड्स पे 2 मैंगनीज हैं, दोनों साइड्स पे 5 सल्फर हैं, दोनों साइड्स पे 18 ऑक्सीजन है। सो दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड एंड पोटेशियम परमैंगनेट। इन दिस वे वी कैन बैलेंस redox इक्वेशन। इस तरह हम redox इक्वेशन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड एंड पोटेशियम परमैंगनेट को बैलेंस कर सकते हैं। Friends, if you have any question, you can contact me on comments. I can help you. Thanks.